हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बेहतरीन फंक्शन सीखने वाले हैं जो है टेक फंक्शन। दिस इज अ न्यू फंक्शन ऑफ ऑफिस 365। इस फंक्शन के नेम से ही पता चल रहा है टू टेक समथिंग फ्रॉम द डेटा, मतलब किसी भी लार्ज अमाउंट डेटा से अपने डिजायर इनपुट्स को लाना, एक्सट्रैक्ट करना। सो आइए देखते हैं सबसे बेसिक एग्जांपल, फिर हम मूव करेंगे विद नेस्टेड फार्मूला टेक फंक्शन के साथ। तो बेसिक फंक्शन मेरा टेक्स है ये, और ये मेरा डेटा है। इसमें आप देखेंगे सेल्स पर्सन है, क्वांटिटी, यूनिट और सेल्स अमाउंट है। ओके, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टेक फंक्शन इज इक्वल टू टेक। ओके, टेक में जो एरे है, एरे दैट मीन आपका टेबल। आप ये जो है हेडर को छोड़ के इस तरह से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा, कॉमा में आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रो क्या लेना है और कॉलम क्या लेना है। सपोज मैं यहाँ 3 रो इस तरह से लिख करके ब्रैकेट क्लोज एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे केवल ऊपर के 3 रो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इनपुट दे दिया। सेम एग्जांपल में इसी में अगर मैं -3 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे नीचे की जो ये 3 रो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनपुट आपका आ गया। तो इस फंक्शन से आप जो है कि किसी भी डेटा में अपर या डाउन से जो भी इंफॉर्मेशन या रोज कॉलम चाहिए आप इसको ला सकते हैं। एंड सेम फॉर्मूला में अगर मैं ये रिमूव करके यहाँ पे एक कॉमा और प्रेस करता हूँ, दैट मीन मैं रो को स्किप करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये पूरे टेबल का डेटा यहाँ पे आ गया। ओके, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, 2 प्रेस करने का दैट मीन कि आपका ये सेल्स पर्सन एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे 3 प्रेस करूंगा, यहाँ पे 3 अगर मैं कॉलम चूज करूंगा तो ये 3 कॉलम के अकॉर्डिंग ये डेटा मेरे पास आ जाता है। अब मुझे जैसे लास्ट के केवल 2 कॉलम चाहिए, यूनिट प्राइस एंड सेल्स प्राइस चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -2 करूंगा, -2। तो आप देखेंगे ये यूनिट प्राइस और सेल्स प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसका ये मतलब है इस फंक्शन से यही होता है कि आप अगर पॉजिटिव में रो करते हैं तो ऊपर के आपके कॉलम आ जाएंगे, नेगेटिव में रो करते हैं तो बॉटम के ये रो आ जाते हैं। सेम फॉर कॉलम्स के लिए, कॉलम्स के लिए अगर आप पॉजिटिव में देते हैं तो आपको राइट साइड से इंफॉर्मेशन देता है, पॉजिटिव में अगर इनपुट देते हैं तो आपको लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में अगर आप काम करते हैं, आपको डिज़ायर इनपुट्स केवल चाहिए, तो ये फंक्शन आपके बहुत काम आने वाला है। सो इस फंक्शन के हम और एग्जांपल्स देखते हैं विद नेस्टेड फार्मूला यहाँ पे। तो ये एग्जांपल मेरा है कि टेक एन एवरेज फंक्शन यूज़ करना है, और यहाँ पे है एवरेज फ्रॉम टॉप 5 रोज। मतलब ये जो रो है यहाँ पे अगर मैं टॉप 5 का एवरेज निकालता हूँ सेलेक्ट करके, तो ये एवरेज मेरा आता है 1518 आता है। सेम कॉन्सेप्ट हमें इस फार्मूला के थ्रू लाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू टेक फार्मूला यूज़ करूँगा और एरे में ये पूरा सेल्स अमाउंट सेलेक्ट करके कॉमा 5 प्रेस करूँगा। दैट मीन कि टॉप रो से 5 का वो मुझे इनपुट दे देगा। इसको एंटर करना है, आप देखेंगे सेम फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे आ गया। बस इस फॉर्मूला में मुझे एवरेज फंक्शन यूज़ करना है, एवरेज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे ये टोटली एरे की तरह काम कर रहा है। जो 5 रोज है आपके टॉप से, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एवरेज आ गया। सेम फॉर एवरेज फ्रॉम बॉटम 5, आप इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे, और इस ये जो 5 लिखा है इंस्टेड ऑफ 5 यहाँ पे आप -5 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे से 5 रोज को उसका एवरेज दे देगा। एंटर करता हूँ मैं, आप देखेंगे 2044 आ रहा है, और इसको अगर सेलेक्ट करके मैं नीचे देखता हूँ 2044 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सेम वैल्यू कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये एवरेज अब यहाँ से काउंट करेगा। जितना एंट्री नीचे ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये टॉप डाउन के ही 5 रोज पिक करेगा एज पर गिवन दी फॉर्मूला में जो क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम टेक फंक्शन के साथ साथ फिल्टर फंक्शन यूज करने वाले। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है, इस पूरे डेटा में जो भी पर्सन का ग्रेटर देन 1000 सेल अमाउंट है, उनका यहाँ पे केवल नेम चाहिए मुझे। तो इसको कैसे लाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं फिल्टर फंक्शन यूज़ करूँगा। अगर आप फिल्टर फंक्शन के बारे में और डिटेल समझना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने फिल्टर फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिल्टर फंक्शन यूज़ करता हूँ, इज इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर में ये पूरा एरे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, एरे मतलब ये टेबल पूरा सेलेक्ट करता हूँ, और कॉमा इंक्लूड मतलब जो भी कॉलम आपको इंक्लूड करना, जैसे मुझे ये सेल्स अमाउंट वाला कॉलम इंक्लूड करना, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000 करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एक पूरा डेटा दे दिया जिसमें मतलब ग्रेटर देन 1000 है।
ओके। बट मुझे यहाँ पे केवल नेम चाहिए, तो नेम के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूला को एडिट करके, इसको रिमूव करके मुझे केवल ये सेल्स पर्सन के नेम सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे कि केवल वही सेल्स पर्सन के नेम है जिनका सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1000 है। बट यहाँ पे मुझे लास्ट 5 चाहिए। लास्ट 5 मतलब नीचे से 5 चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया वही है कि जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000 है। तो सेम इस फंक्शन में मैं टेक फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू टेक। टेक में आपका जो एरे है ये ऑलरेडी ये फॉर्मूला एज ए एरे वर्क कर रहा है, और यहाँ पे मैं कॉमा करके -5 प्रेस करूंगा और एंटर। आप देखेंगे केवल 5 नेम वही हैं जो नीचे से ग्रेटर देन 1000 है। आप इसको मैच कर सकते हैं। आप देखेंगे कि तो ये पर्सन है ये, एंड दिस वन एंड दिस वन, यही नेम ऐसे हैं जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लास्ट 5 के सेल्स पर्सन का यहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसी डेटा में मुझे टेक और सॉर्ट बाई का फॉर्मूला यूज करना है, और मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ पे सेल्स पर्सन के नेम चाहिए जिनका हाईएस्ट सेल है और जिनका लोवेस्ट सेल है। अगर आप इस डेटा में देखेंगे ये पर्सन है, इसका हाईएस्ट सेल है, और ये वाला जो पर्सन है सेल्स पर्सन, उसका लोवेस्ट सेल है। यहाँ पे मुझे हाईएस्ट लोवेस्ट सेल अमाउंट नहीं चाहिए, उस पर्सन के नेम चाहिए। इस वाले सेक्शन में मुझे हाईएस्ट सेल पर्सन के नेम चाहिए और लोवेस्ट सेल्स पर्सन के नेम चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना, इज इक्वल टू सॉर्ट बाई। ओके, सॉर्ट बाय में क्या होता है, यहाँ पे एरे सेलेक्ट करना है मुझे। जैसे एरे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पूरा, एंड कॉमा किया। कॉमा में मुझे सॉर्ट करना है सेल्स अमाउंट को, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे करना है। तो यहाँ पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसमें आ गया। यहाँ पे आप सेल्स पर्सन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वाला आ गया। बट अगर यहाँ पे मैं कॉमा के साथ में -1 करता हूँ, मतलब ये डिसेंडिंग करता हूँ और एंटर करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे ये सबसे टॉप वाले पर्सन का यहाँ पे सेल्स अमाउंट यहाँ पे आ गया। ओके, बट मुझे यहाँ पे केवल नेम चाहिए, तो नेम के लिए इस फॉर्मूला को एडिट करके केवल ये सेल पर्सन के नेम सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। ओके, इसी फॉर्मूला में मैं यहाँ पे टेक फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू टेक। ओके, एरे दैट मीन ये पूरा मेरा टेबल है, एरे है, और यहाँ पे मैं कॉमा यूज करता हूँ और 1 प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पर्सन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। सेम फॉर्मूला में अगर एडिट करके इस करली ब्रैकेट में 1 प्रेस करेंगे एंड सेमी कॉलन एंड 1 और करली ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे एक साथ में ही हाईएस्ट सेल पर्सन के नेम और लोएस्ट सेल पर्सन के नेम। सेम करली ब्रैकेट में अगर ये जो सेमी कॉलन के जगह पे अगर कॉमा प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये काम कर रहा है इसका मतलब। फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग सेमी कॉलन, एंटर। सो ये एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, ये एक्सेल का न्यू फंक्शन है, आपको ऑफिस 365 में मिलेगा, और इस फंक्शन के यूज करके आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं और डिजायर इनपुट्स ला सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।